और इस बीच एक बड़ी खबर बीजापुर से मिल रही है। नक्सलियों ने जारी किया है प्रेस नोट। मुठभेड़ में 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 50 लाख का मोस्ट वांटेड नक्सली भी ढेर हो गया। मोस्ट वांटेड दामोदर उर्फ चोखा राव भी मारा गया है। प्रेस नोट जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से आ रही है। मोस्ट वांटेड दामोदर उर्फ चोखा राव भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। नक्सलियों ने ये प्रेस नोट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। मुठभेड़ में 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए। आपको बता दें, कल से जिस तरह से ऑपरेशन बड़ा चलाया था और कल ये खबर आई थी कि जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है, लेकिन अब नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है और कहा है कि इसमें 12 नहीं 18 नक्सली ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में। और उन्होंने कहा कि 50 लाख का इनामी नक्सली भी इसमें मारा गया है। तो मोस्ट वांटेड नक्सली ढेर हुआ है। हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। गणेश, 12 नहीं 18 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये प्रेस नोट जारी किया नक्सलियों ने, क्या कुछ अपडेट इस पर और क्या खबर है पूरी विस्तार से? जी देखिए, जिस तरीके से कल जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो है तकरीबन 12 नक्सलियों के शव पुलिस को बरामद हुए थे, परंतु जिस तरीके से अब जो है नक्सलियों का जो प्रेस नोट आया है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उस मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए हैं। तो यह स्पष्ट हो गया है कि 12 नक्सलियों के शव जवानों को बरामद हुआ था और जो 6 नक्सलियों के शव हैं जो बड़े लीडर थे उनके सब नक्सली अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। पर इसमें इस पूरे मुठभेड़ में जो बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ में जो 50 लाख का इनामी था वो मारा गया है। दामोदर जिसका नाम है, जिस पर 50 लाख का था, वो तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ भी हुआ करता था और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सक्रिय रहता था और बड़ी बड़ी घटनाओं में इसके शामिल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। दूसरी जिस तरीके से पुलिस से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि ये जो ऑपरेशन जो चलाया गया था, अब जाकर ये ऑपरेशन सफल हुआ है क्योंकि जो मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर था वो मारा गया है। जी बिल्कुल। तो मोस्ट वांटेड दामोदर उर्फ चोखा इसका नाम बताया जा रहा है, चोखा राव। गणेश जी, इसके देखिए कई नाम है। इस इलाके में दामोदर के नाम से जाना जाता है, उसके जो गृहग्राम का इलाका, उस इलाके में चोखा राव के नाम से जाना जाता है। अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के अलग अलग नाम होते हैं, परंतु मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र इलाके में यह दामोदर के नाम से ही जाना जाता था। जी बिल्कुल। गणेश, इसका मतलब ये कि 12 जो शव हैं नक्सलियों के, उसे लेकर तो जवान लौटे थे, यानी 6 नक्सलियों के जो शव हैं वो उन्हीं के पास रहे। और अब ये बड़ी बात की, ये तो बड़ा ऑपरेशन और बड़ी सफलता है कि 18 नक्सलियों को ढेर किया हमारे जवानों ने। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन था और इसके बड़े परिणाम भी सामने नजर आ रहे हैं। इस तरीके से उस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तकरीबन 2500 जवानों को भेजा गया था, तो बड़े नक्सलियों की सूचना थी। अब जिस तरीके से 12 नक्सलियों के शव जो जवानों ने बरामद किए थे, तो 6 नक्सलियों के शव जो है नक्सली संगठन के जो लोग हैं वो अपने साथ ले गए, जिसमें से पीपीसीएम के अलावा जो है स्टेट कमेटी लेवल का जो नक्सली कमांडर है, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ है, उसका मारा जाना कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का सफलता का एक कहानी बताने को काफी है। जी गणेश, ये तो बड़ा झटका है नक्सलियों के लिए और वाकई में जो टारगेट रखा है उसके लिए हमारी जवानों को तो धन्यवाद देना ही चाहिए कि वो लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये नक्सलियों के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि 50 लाख का इनामी या कहें मोस्ट वांटेड ये नक्सली था। और कितनी कमर टूटेगी नक्सलियों के इसके मरने के बाद, क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं, उससे फेमिलियर हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 1 साल की बात करें तो जितने भी मुठभेड़ हुए हैं, लगभग 10 से 12 नक्सली जो डीके एसजेड से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर तक जो है उनकी मौत हो चुकी है। अब ऐसे में तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ, यानी कि उस इलाके में तेलंगाना स्टेट कमेटी की जो नक्सल संगठन है उसको पूरा चलाने वाला जो नक्सली वो मारा गया। तो देखिए जिस तरीके से मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर जो तेलंगाना, आंध्र और महाराष्ट्र के इलाके से आकर बस्तर में नक्सल संगठन की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं और यहाँ के लोग डीवीसी लेवल तक ही जाते हैं। तो ऐसे में जो कमांडर हैं, जो पूरे संगठन को चलाते हैं, उनकी मौत से कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका तो लगा है और संगठन का जो ये अभियान है जो चल रहा है नक्सलियों का, वो भी कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ेगा। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे जो है नक्सलियों के जो बड़े नेता है वो उन बस्तर के इलाके को छोड़कर दूसरे ओर शिफ्ट होने लगे हैं। बिल्कुल। और गणेश, सफलता ये भी है कि न सिर्फ ये मारे जा रहे हैं, बल्कि ये कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। नक्सली दंपत्ति जिस तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, नक्सली कर रहे हैं, वो भी उन पर भी बड़े लाखों के इनाम रहे हैं, किसी पर 10 का, किसी पर 20 का, और वो सब भी अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। ये बड़ी सफलता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बीजापुर से खबर आ रही है, मुठभेड़ में 12 नहीं 18 नक्सली मारे गए। ये कौन कह रहा है? ये नक्सली प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं।